पिछले एपिसोड में उस लेडी ने सियान यांग से कहा था कि अगर तुम वो आर्मर मुझे नहीं दोगे तो फिर मैं चेन पिंगन को मार दूंगी, जिसके बारे में सुनकर सियान यांग इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था। अब अगले सीन में हम सियान यांग के बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जेंग सुन और उसका साथी उसे बहुत बुरे तरीके से पीट रहे थे, लेकिन इसके बाद भी सियान यांग इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि क्या तुम्हारे पास में केवल इतनी ही ताकत है। तब इस बात से गुस्सा होकर जेंग सुन उसे बहुत ही बुरे तरीके से पीटने लगता है, इसीलिए सियान यांग भी गुस्सा होकर इसके ऊपर थूक देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से जेंग सुन और भी बुरे तरीके से पीटने लगा था और इसके अलावा अब तो पत्थर लेकर भी इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखता है कि जेंग सुन की हालत काफी खराब हो गई थी। लेकिन तभी हम देखता है कि चेन पिंगन भी यहाँ से गुजर रहा था और इसीलिए वो आवाज लगाकर बहुत सारे लोगों को बुला लेता है, जिसके बाद हम देखता है कि जेंग सुन सियान यांग को छोड़ देता है। लेकिन अब इस बात की वजह से वह चेन पिंगन के ऊपर गुस्सा हो गया था और कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। तभी चेन पिंगन सियान यांग के पास आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन हम देखता है कि सियान यांग इसके ऊपर ही गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो इस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हें इसमें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं थी, जिस पर चेन पिंगन उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। तब इस पर सियान यांग कहता है कि अगर तुमने लोगों को नहीं बुलाया होता तो मैंने अब जेंग चुन के बच्चे को बहुत ही बुरे तरीके से पीटा होता, जिस पर चेन पिंगन कहता है तुम तो बहुत बुरे तरीके से पीट रहे थे। लेकिन अभी भी हम देखता है कि सियान यांग इसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और इसीलिए चेन पिंगन गुस्से में इसके तरफ देखने लगा था, जिसके बाद हम देखता है कि सियान यांग फिर से इसे पीटने के लिए चला जाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताऊंगा कि किसी और के काम के बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन तभी हम देखता है कि चेन पिंगन भी इस पर अटैक करने लगता है और कहता है कि चाहे तुम मुझे कितना भी मार लो मैं नहीं रोऊंगा, जिस पर सियान यांग कहता है कि तुम मुझे जब कभी भी दिखाई दोगे मैं तुम्हें पीटूंगा और मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक नहीं रोते हो। अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम देखता है कि सियान यांग इसके आने का वेट कर रहा था, इसीलिए वो चेन पिंगन को पीटने के लिए उसका पीछा करता है। लेकिन हम देखता है कि चेन पिंगन ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसीलिए सियान यांग इसका कुछ भी नहीं कर पाता। अब अगले सीन में हम देखता है कि सियान यांग फिर से इसके आने का वेट कर रहा था, जहाँ पर आज वो इसके ऊपर पत्थर से अटैक करने वाला था। लेकिन तभी हम देखता है कि वहाँ पर कुछ और बदमाश बच्चे भी होते हैं, जहाँ पर कि वो इसे परेशान कराने लगे थे और कहने लगता है कि इसके पेरेंट्स नहीं हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि वे इसे पत्थर मारना भी शुरू कर देते हैं, जिसे देख सियान यांग भी इस बात से उदास हो गया था, इसीलिए वो तुरंत इसे बचाने के लिए आ जाता है और हम देखता है कि वो इन बच्चों को भगा देता है। लेकिन अब हम देखता है कि वो चेन पिंगन पर अटैक नहीं करता और कहता है कि आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन अभी भी हम देखता है कि खुद उसका हाथ इंजर्ड होता है और इसीलिए चेन पिंगन इसे क्योर करने के लिए कोई हर्ब देता है, जिसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन यहाँ से जाने लगा था। लेकिन तभी हम देखता है कि जेंग चुन और उसका साथी इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और इसीलिए वे दोनों तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। अब इस तरह से हम देखता है कि इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई थी, इसीलिए वे दोनों एक दूसरे के साथ में रहने लगते हैं, जहाँ पर वे एक साथ मिलकर मछली पकड़ते थे और इसके अलावा वे दोनों तीरंदाजी के लिए भी प्रैक्टिस करते हैं। तभी एक दिन हम देखता है कि सियान यांग एक स्नेक के ऊपर निशाना लगा रहा था, जो कि तुरंत इस पर अटैक करने के लिए चला आता है। लेकिन उसी समय हम देखता है कि चेन पिंगन भी वहाँ आ गया था, जो कि स्नेक को मारकर इसे बचा लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि वे दोनों एक साथ में होते हैं, जहाँ चेन पिंगन सियान यांग से कहता है कि तुम्हें अपने मास्टर की बात माननी चाहिए और इसीलिए तुम्हें ब्रिज के पास में नहीं जाना चाहिए। तब इस पर सियान यांग कहता है कि ठीक है मैं इसके बारे में समझता हूँ, लेकिन फिर वो पूछता है कि क्या तुमने कभी टाउन को छोड़ने के बारे में सोचा है। तब इस पर चेन पिंगन कहता है कि इसके लिए मनी चाहिए, जिसके बाद सियान यांग कहता है कि आखिरकार तुम इसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचते हो और इसीलिए जिस इन सही कहता है कि तुम हमेशा ही यहाँ पर ट्रैप रहोगे। लेकिन वही सियान यांग कहता है कि मैं यहाँ से बाहर जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं बाहर वाले दुनिया को अच्छे से एंजॉय करना चाहता हूँ। इसके बाद वो चेन पिंगन से कहने लगता है कि तुम इसमें मेरी एक हेल्प करो और फिर वो कहता है कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए मेरे घर पर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर तुमसे मिलने के लिए सू नाम की लेडी आएगी और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा आर्मर उसे दे देना। लेकिन यह सुनते ही चेन पिंगन कहने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए हो और क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इसे नहीं बेचोगे। तब इस पर सियान एक बहाना बनाता है कि मेरे सामने तो इतना बड़ा फ्यूचर है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मुझे इसके लिए नहीं जाना चाहिए। मगर अभी भी हम देखता है कि चेन पिंगन इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता, जिसके बाद सियान कहता है कि इसके अलावा मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं है और इसीलिए मुझे उस आर्मर को बेचना होगा, जबकि मैं अपने स्वॉर्ड को तो कभी भी नहीं बेचूंगा और वही स्वॉर्ड स्क्रिप्चर को मैंने मंकी जैसे दिखने वाले आदमी को बेच दिया। फिर वो कहता है कि मैं वो आर्मर उस लेडी को बेचने वाला हूँ, जो कि मुझे उनसे परेशान होने से बचाएगी। लेकिन अभी भी हम देखता है कि चेन पिंगन इसकी कोई बात सुनने वाला नहीं होता, जिसके बाद सियान कहता है कि मैं तो अपने आर्मर को बेच रहा हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे वाइफ को तो नहीं बेच रहा। लेकिन अब अगले सीन में हम देखता है कि चेन पिंगन निंग से मिलने के लिए आ गया था, जहाँ वो इसे कुछ मनी देते हुए कहता है कि तुम इसे अपने पास में रख लो और मैं चाहता हूँ कि तुम सियान यांग को प्रोटेक्ट करो। तब इस पर निंग कहती है कि तुम्हें इतना अच्छा बनने की क्या जरूरत है और यही वजह है कि तुम इतने गरीब हो। फिर वो कहने लगती है कि तुम पहले मनी के बारे में भूल जाओ और मुझे
मुझे समझ में नहीं आता कि सियानियांग के ऊपर आखिरकार ऐसा कौन सा खतरा आ गया जिसकी वजह से वो अपने आर्मर को बेचना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि चेन पिंगन को भी इसके बारे में कोई ज्यादा आइडिया नहीं होता, क्योंकि उसे भी पता है कि सियानियांग कभी इतना आसानी से हार नहीं मानता और फिर बताता है कि वो स्वॉर्ड स्क्रिप्चर को रखने वाला है। तब इस पर निंग कहती है कि ये चीज जिंगयांग माउंटेन को लालच दे सकती है और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें कुछ न कुछ बात जरूर है। लेकिन अब हम देखता है कि वो इसे इसके बारे में ज्यादा सोचने से मना करती है और कहती है कि चलो हम उसके घर के अंदर चलते हैं। लेकिन हम देखता है कि चेन पिंगन अंदर जाने से थोड़ा डर रहा था, इसीलिए निंग खुद दरवाजा खोलती है और अब वो इसे अंदर लेकर चली जाती है। लेकिन वही उधर हम देखता है कि एक और सीनियर यहाँ पर आया हुआ था, जिससे देख सभी बात करने लगता है कि यह आदमी लेजेंडरी है बीजी है, जो कि गुआनहू एकेडमी के अगले हेड के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। अब इसीलिए हम देखता है कि एक लड़का तुरंत इसका सामने आता है और अपने पहले फ्रेंड के बारे में बताता है कि ये चेन फैमिली का डिसेंडेंट है और इसीलिए इसका नाम चेन सोंग है। फिर हम देखता है कि वो अपने साथ वाले लड़की के बारे में भी बताने के लिए जाता है, लेकिन वो केवल इतना कहता है कि ये सोंग फेंग के दूर के रिलेटिव है। लेकिन हम देखता है कि चेन सोंग इसके बारे में बताने लगता है और कहता है कि इसका नाम चेन डुई है। लेकिन तभी हम देखता है कि बाचियाओ इस बात से परेशान होने लगता है और फिर कहता है कि क्या ये दुनिया कोलैप्स होने वाली है। लेकिन अब हम देखता है कि बाचियाओ इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था और कहता है कि मिस्टर ची के खिलाफ में जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तब इस पर वो कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि जिनयांग माउंटेन के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके बारे में सुनते ही बाचियाओ इस बात से काफी खुश हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई और नहीं बल्कि फेयर इशू है। लेकिन तभी वो कहता है कि ये जिनयांग माउंटेन का माउंटेन मूविंग एप है, जहाँ पर की एंसेस्टर ताओ कुई की ग्रैंड डॉटर भी है। लेकिन हम देखता है कि बाचियाओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उसे डर है। तब इस पर वो कहने लगता है कि फेंगलेई गार्डन और जिनयांग माउंटेन का मार्शल आर्ट एक जैसे है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी एक साथ में क्यों नहीं हो सकते। तभी बाचियाओ कहने लगता है कि जिनयांग माउंटेन में एक एंसेस्टर है जो कि अपने एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहा है और इसीलिए वो तो फेंगलेई गार्डन को चैलेंज करना चाहता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके पास में ऐसा क्या राइट है। फिर हम देखता है कि बाचियाओ यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि फेंगलेई गार्डन में इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। वहीं हम देखता है कि लाओजी अपने ग्रैंड डॉटर के साथ में कहीं आया हुआ था, जहाँ सभी बात करने लगता है कि फेंगलेई गार्डन के लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ मजेदार होने वाला है। अब इसीलिए हम देखता है कि वे सभी बाचियाओ के बारे में भी बात करने लगता है और कहता है कि वे सच में बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखता है कि वे जिनयांग माउंटेन वालों का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगता है कि सियानियांग ने स्वॉर्ड स्क्रिप्चर को फेंगलेई गार्डन को बेच दिया। लेकिन इसके बारे में सुनते ही लाओजी गुस्से में अटैक करने लगता है, इसीलिए हम देखता है कि वो आदमी भी इस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन लाओजी इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और फिर हम देखता है कि उसने इसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। तब इसे देख सभी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखता है कि लाओजी इसमें से एक आदमी को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है कि तुमने अभी कहा कि सियानियांग ने अपने स्वॉर्ड स्क्रिप्चर को बेच दिया और इसीलिए क्या यह बात सही है। वहीं हम देखता है कि जेंग चूसू के साथ में सियानियांग के घर पर आ गया था, जहाँ वो कहता है हमें पता है कि मास्टर रुआन की वजह से सियानियांग यहाँ पर नहीं आएगा और इसीलिए उसने तुम्हें जरूरी बताया होगा कि यहाँ पर क्या करना है। फिर हम देखता है कि वो इसे मनी वाला बैग भी दिखाता है और अब इसीलिए चेन पिंगन गेट को खोल देता है, जिसके बाद हम देखता है कि सू भी अब अंदर आ जाती है। वहीं उधर हम देखता है कि सीयू सियानियांग के बारे में सोचकर परेशान थी, जिस पर मास्टर रुआन कहता है कि जब तक वो रूल को फॉलो करेगा और अगर वो ब्रिज को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहीं उधर हम देखता है कि सियानियांग चेन पिंगन के आने का वेट कर रहा था, लेकिन तभी हम देखता है कि सू की लड़की वहाँ पर आ जाती है और फिर बताती है लाओजी ने सुन लिया कि तुमने स्वॉर्ड स्क्रिप्चर को बेच दिया है, जिसके बारे में सुनकर वो पूरी तरह से पागल हो गया है और अब वो तुम्हारे घर की तरफ जा रहा है। तब हम देखता है कि उसे चेन पिंगन के बारे में काफी चिंता होने लगती है और इसीलिए उसे समझ में नहीं आता कि वो इसके बारे में क्या करे। वहीं हम देखता है कि सू ने आर्मर को ले लिया था और अब वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन तभी हम देखता है कि चेन पिंगन उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारे और सियानियांग के बीच में तो एग्रीमेंट हुआ है और अब इसीलिए कोई उसे परेशान नहीं करेगा। मगर हम देखता है कि सू इसके बारे में बिना कुछ कहे यहाँ से जाने लगती है और फिर कहती है कि सियानियांग तो सच में तुम्हें अपना दोस्त मानता है। वहीं वो लड़की सियानियांग से कहती है कि तुम जल्दी से जाओ और अब इसीलिए हम देखता है कि सियानियांग भी भागते हुए जाने लगा था, लेकिन तभी हम देखता है कि सियानियांग का डॉगी भागते हुए इसका पास आता है, इसीलिए चेन पिंगन को डाउट हो गया था कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है और अब इसीलिए हम देखता है कि वो भी तुरंत यहाँ से भागते हुए जाने लगा था। तब इसे देख सू कहती है कि ये तो बैटल का चांस है और इसीलिए इसमें लाइफ और डेथ की कोई गारंटी नहीं होती। वहीं हम देखता है कि चेन पिंगन सियानियांग के पास में जाने के लिए दौड़ रहा था, जबकि वहीं उधर सियानियांग भी चेन पिंगन के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखता है कि लाओजी ने सामने से आकर इसे घेर लिया था, इसीलिए सियानियांग यहाँ बहुत बुरे तरीके से फंस जाता है और पूछने लगता है कि तुमने चेन पिंगन के साथ में क्या किया। लेकिन तभी हम देखता है कि लाओजी सियानियांग के ऊपर अटैक कर देता है, इसीलिए सियानियांग इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि वो इसका अटैक में बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। तभी
कुछ देर में हम देखते हैं कि चेन पिंगन भी भागते हुए यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीयू अपने फादर के ऊपर काफी गुस्सा हो रही थी, जिस पर मास्टर वान कहता है मुझे क्या पता था कि यहाँ पर ये सब हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि सीयू इस बात से काफी गुस्सा हो गई थी और वो तुरंत ही लाओजी को खोजने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेन पिंगन भी यहाँ आ गया था, जो कि सियानियांग को ऐसा कंडीशन में देख काफी उदास होता है। वहीं हम देखते हैं कि सियानियांग की कंडीशन काफी खराब हो गई थी, जिसके बाद वो चेन पिंगन से कहने लगता है कि लाओजी ने मेरे ऊपर 2 बार अटैक कर दिया और इसीलिए मैं इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया। लेकिन हम देखता है कि चेन पिंगन इस बात से काफी परेशान हो गया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो सियानियांग को बचाने के लिए क्या करे। फिर सियानियांग ही सब बताने लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ, जबकि वहीं चेन पिंगन इसे हील करने के लिए लिफ्ट का यूज करता है, लेकिन हम देखता है कि उसका कोई ज्यादा असर नहीं होता। इसके बाद सियानियांग कहता मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ हो गया है और इसीलिए ही मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा था। वहीं उधर हम देखता है कि मास्टर वान भी काफी परेशान होता है, क्योंकि वो इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन वहीं सियानियांग चेन पिंगन से कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई रिग्रेट नहीं है और इसीलिए तुम इसके लिए कभी भी खुद को ब्लेम ना करना। लेकिन अब हम देखता है कि सियानियांग की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और इसीलिए वो कहता है कि मुझे काफी डर लग रहा है। तब इस पर चेन पिंगन कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और अब मैं तुम्हें यहाँ से घर लेकर जाने वाला हूँ। मगर अब हम देखते हैं कि सियानियांग अपना दम तोड़ देता है और वही चेन पिंगन के बॉडी में कुछ होने लगती है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर करना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।